चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत, उफ ये इश्क पता नहीं किस बला का नाम है। मोहब्बत किसी के साथ भी हो सकती है। ये मोहब्बत ईश्वर और भक्त में हो सकती है, खुदा और बंदे में हो सकती है। ये मोहब्बत सहाबा और रसूल में हो सकती है। ये मोहब्बत एक औरत और एक मर्द में हो सकती है। पर खबरदार अगर ये मोहब्बत रोमियो और जूलियट के जैसा हुआ। कई मामलों में मोहब्बत के ऐसे अंजाम भी देखने को मिल जाते हैं जब सुनकर ही रोना आता है कि ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। एक मोहब्बत तो ऐसी भी थी जब ईसा के चाहने वालों को डाकिया नुस्ख ने आग में जलाने का हुक्म सुनाया, पर ईसा इब्ने मरियम से मोहब्बत करने वालों को रब ने 300 साल तक पहाड़ी की गार में सुला दिया। पर आज के ज़माने में मोहब्बत तो बस 4 दिन के लिए होती है। तन्हाई में हुस्न का दीदार होने के बाद न इश्क बाकी रहता है और ना ही मोहब्बत। आज इश्क करने वाले दुनिया के कोने कोने में मिल जाएंगे, पर इश्क को शादी में तब्दील करने वाले बहुत कम नजर आएंगे, जिनकी गिनती आटे में नमक जितनी भी नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि चाहे बचपन का प्यार हो या फिर जवानी की मोहब्बत, लेकिन अगर आशिक और माशूक ने शादी नहीं की फिर तो ये प्यार नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के लिए हवस से ज्यादा कुछ भी नहीं। वरना तो इश्क क्या जो मियाँ बीवी बनने से रोक दे। पर यह इश्क उस वक्त खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है जब इश्क करने वालों की पहचान अलग अलग होती है। क्योंकि इश्क करने वाले ना तो जात बिरादरी देखते हैं और ना ही अमीरी गरीबी देखते हैं। लेकिन अगर इश्क करने वालों में मजहब की दीवार खड़ी है तो फिर इश्क में जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि लाला के घर वाले किसी भी कीमत पर मजनू को नहीं छोड़ने वाले। आज के दौर में इश्क करने वाले अगर खुद के पैर पर खड़े हैं और अपने दम पर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकते हैं, तब तो इश्क को शादी के मंडप तक पहुंचाना कोई गुनाह नहीं। पर खबरदार जो किसी ने निकाह करने के बारे में सोचा, क्योंकि निकाह वो गुनाह है जिसके बाद सत्ता, सिस्टम और खुद कानून के मायने बदल जाते हैं। आज के दौर में अगर लड़का और लड़की अगर एक ही धर्म और एक ही जाति से ताल्लुक रखते हैं, तब भी लव मैरिज बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। ऐसे में अगर लड़का मुसलमान और लड़की हिंदू हो तब तो बवाल नहीं होता, बल्कि जलजला आ जाता है। सिर्फ गोली और बंदूक नहीं चलता, बल्कि कयामत आ जाती है। किसी भी मुसलमान लड़के अगर हिंदू लड़की से शादी करनी हो तब शादी से पहले लड़की को ईमान लाना होगा। यहाँ ईमान को परचून की दुकान पर मिलने वाला सामान नहीं, बल्कि कलमा पढ़कर मुसलमान बनना होगा, तभी निकाह हो सकता है। निकाह केवल 2 ईमान वालों के बीच ही हो सकता है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक बुत परस्त के साथ निकाह नहीं हो सकता। एक मुसलमान की शादी केवल मुसलमान से ही हो सकती है। हाँ, अगर लड़की यहूदिया ईसाई है तो फिर उसे मजहब तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम में अहले किताब से शादी जायज़ है, लेकिन किसी भी बुत परस्त कौम से शादी जायज़ नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हैरानी हो रही है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, क्योंकि घर वाले उससे शादी नहीं होने देना चाहते थे। ऐसे में लड़का और लड़की ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई ताकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सके, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए ऐसी शादी को गैर कानूनी करार दे दिया। अब सवाल उठता है, क्या हमारे देश ने संविधान को खत्म कर दिया या फिर अदालत ने कानून की किताब पढ़ना ही छोड़ दिया? क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया ही इसलिए गया है कि बिना मजहब तब्दील किए गए कोर्ट मैरिज की जा सके। अब अगर इसे मजहब के चश्मे से ही देखना है तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट का इतना बड़ा मजाक क्यों बनाया जा रहा है? ऐसी हजारों शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो चुकी हैं। अगर प्रेमी जोड़े को निकाह करके घर बसाने का शौक होता तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत क्यों शादी करना चाहते? मध्य प्रदेश में एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की इजाजत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की तभी शादी कर सकते हैं जब वे धर्म बदलना चाहें, यानी बिना धर्म बदले शादी अवैध होगी। कोर्ट ने कहा कि ये शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं होगा, क्योंकि शादी के बाद होने वाली संतान को विरासत का हक यानी संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस GS अहलूवालिया की कोर्ट ने शादी की मांग को ही खारिज कर दिया, यानी लड़की अपने मुस्लिम प्रेमी से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं कर सकती, और अगर उसे शादी करनी है तो फिर बाकायदा शरीयत के मुताबिक इस्लाम कबूल करके अपने दूल्हे के साथ निकाह करना होगा। इस मामले की सुनवाई 25 मई को हुई थी, लेकिन इसके बाद 27 मई को आदेश ऑनलाइन अपलोड किया गया। हाईकोर्ट के एक वकील ने navbharattimes.com को बताया कि अनूपपुर जिले के रहने वाले 29 साल के मुस्लिम शख्स और 25 साल की हिंदू लड़की ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ने यही शर्त भी रखी थी कि शादी के बाद दोनों एक दूसरे का धर्म नहीं छोड़ना चाहते। यानी लड़की ना तो मुसलमान बनना चाहती है और ना ही लड़का हिंदू बनना चाहता है।
यानी वे अपने अपने धर्म में रहकर ही धर्म का पालन करेंगे। लेकिन लड़की के घर वाले इस शादी के खिलाफ है। इस प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट जाने से पहले 25 अप्रैल 2024 को अनूपपुर कलेक्टर से पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए शादी करने की इजाजत मांगी। तब कलेक्टर ने सुरक्षा देने से इनकार करते हुए शादी की मंजूरी भी नहीं दी। इसके बाद जोड़े ने 27 अप्रैल 2024 को शादी की इजाजत के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई। इस प्रेमी जोड़े की तरफ से हाईकोर्ट में एडवोकेट दिनेश कुमार उपाध्याय ने दलील दी और उन्होंने कहा कि भारतीय कानून में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इस तरह का शादी मुमकिन है। उन्होंने मांग की है कि इस जोड़े को पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी का पंजीयन करवा सके। लेकिन हाईकोर्ट में सरकारी वकील के.एस. बघेल ने याचिकाकर्ता के वकील के दावे पर तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसकी इजाजत नहीं है कि कोई मुस्लिम लड़का किसी मूर्ति पूजक हिंदू लड़की से विवाह कर सके। युवती अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म नहीं अपना लेगी तब तक विवाह मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर नहीं हो सकेगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग पर दखल नहीं देगा। हाईकोर्ट में लड़की के घर वालों ने भी इस शादी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर अंतर धार्मिक विवाह हुआ तो समाज में उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी बेटी नहीं मान रही है। पिता ने बताया कि कुछ दिन पहले ये जोड़ा घर से भाग गए थे। युवती घर से जेवर भी अपने साथ ले गई थी। कोर्ट ने शादी की मांग ठुकराते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मशवरा दिया, लेकिन दोनों की शादी को वैध नहीं माना जा सकता। मतलब लिविंग में रहकर दोनों मियाँ बीवी का किरदार निभा सकते हैं, जना कर सकते हैं, पर शादी नहीं कर सकते। है ना हैरानी की बात। अब पूरे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अनगिनत शादियां हो चुकी हैं, पर ऐसा फैसला बहुत ही अजीब है क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इस तरह की शादियां होती आई हैं और इसे बनाया इसलिए गया कि दो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले लोग कोर्ट मैरिज कर सकें। क्योंकि अगर उनको धर्म के हिसाब से शादी करनी है तो फिर कोर्ट मैरिज की क्या जरूरत है। इस तरह तो कानून का मजाक बन जाएगा, फिर तो स्पेशल मैरिज का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हाँ, ये बात सच है कि इस्लाम के मुताबिक शादी तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक बाकायदा शरीयत के मुताबिक निकाह ना किया जाए। पर गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों प्रेमी जोड़े धर्म के आधार पर शादी नहीं करना चाहते। खैर, इस मामले में आगे क्या होगा इस बारे में प्रेमी जोड़ा ही तय कर सकता है, पर इतना तो तय हो चुका है कि इश्क करना और फिर शादी करना बहुत बड़ा गुनाह बन चुका है और कानून के पहरेदार तो कानून का मतलब ही नहीं समझना चाहते। बहरहाल, चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।